खुश आमदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज्म के दूसरे सबक हम्द का। हम्द सबक को मैंने कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो मुसन्निफ हैं, जो शायर हैं, दाग दहलवी के हवाले से बात की थी, उनके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। दूसरा हिस्सा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है या रब है बख्श देना, इसके अंदर हम हमारा सबक हम्द का मुताला करेंगे। हम्द को पढ़ेंगे कि दाग दहलवी ने कितनी आजिजी से, कितनी इनकिसारी से अल्लाह को याद किया है, अपने रब को याद किया और उसको फरियाद की है। और जो तीसरा हिस्सा होगा, इसके अंदर हम हमारी निसाबी किताब के सवालात की मश्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक हम्द। हम्द बच्चों उस नज्म को कहते हैं जिसके अंदर अल्लाह की तारीफ बयान की जाए। हम्द किसे कहते हैं? वो नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। यह हमारी सबक के अंदर आई हुई हम्द है। मैं आपको पहले इसकी बुलंदखानी करके बताऊंगा, बुलंदखानी करूंगा आपके सामने, और फिर उसके बाद मुश्किल लफ्ज हम लेंगे और उसका माना तशरीह में आपको करके दिखाऊंगा। उसके कहना क्या चाहते हैं दाग, वो समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आप बुलंदखानी सुनिए और आप भी उसको बोलने की कोशिश कीजिए। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम रह न जाए, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। ये बच्चों मतलब था हमारा, जिसमें हम काफिया और हम रदीफ, इसमें 13 रदीफ और काम और गुलाम इसके काफिया हैं। अगला बंद मैं आपको सुनाता हूं। जब तक है दिल बगल में, जब तक है दिल बगल में हर दम हो याद तेरी, जब तक हो दिल बगल में हर दम हो याद तेरी, जब तक ज़ुबां हो मुंह में, जब तक ज़बां हो मुंह में जारी हो नाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नज्म पढ़ेंगे या जो भी होगी काफिया, तो पहले मिसरे के अंदर काफिया और रदीफ नहीं होगा और दूसरे मिसरे के अंदर रदीफ और काफिया होगा। तीसरा बंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मुकाम मेरा, असफल मुकाम मेरा आला मुकाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा। और जो आखिरी हमारा बंद है, ये मक्ता कहलाएगा। मक्ता क्यों? क्योंकि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। दाग दहलवी ने इस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। पहला शेर मतला, दूसरा और तीसरा हमारा फर्द हो गया, और चौथा मक्ता। तो मक्ता आप समाअत फरमाइए। ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, ये दाग भी ना होगा
तेरे सिवा किसी का कौनैन में है जो कुछ, कौनैन में है जो कुछ, वो है तमाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा। या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। ये थी बच्चों बुलंद ख्वानी। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दाग दहलवी अपने रब से किस अंदाज में फरियाद कर रहे हैं, किस आजिज़ी से फरियाद कर रहे हैं, किस इनकिसारी से फरियाद कर रहे हैं। हम्द में बच्चों मैंने आपको बताया कि अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। वो अल्लाह, वो परवरदिगार, वो रब, वो खालिक जिसने हमें पैदा किया है, जमीन और आसमान को बनाया है, हर चीज का मालिक है, हर चीज का रब है। रब बच्चों कहा जाता है जो सबका मालिक हो, सबको पालने वाला हो। तो हम्द के अंदर हम अपने रब की तारीफ बयान करते हैं, उसकी वहदत वहदानियत बयान करते हैं। रब के माने बताए गए हैं बच्चों, खुदा, अल्लाह, बारी ताला, पैदा करने वाला। बहुत सारे नाम है अल्लाह के, जिस जिस नाम से हम समझना चाहें, जिस जिस सामने हम देखना चाहें हम देख सकते हैं। महरूम मतलब है नाकाम, ना उम्मीद, मायूस, छूट जाना। तो दाग दहलवी इस शेर में कह रहे हैं कि या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। ए मेरे रब, तेरा काम है कि तू अपने बंदे को बख्श देना, तू अपने बंदे को बख्श देना तेरा काम है। और जब कयामत के दिन कल जब सवाल जवाब किए जाएंगे, मैदान हश्र के अंदर जब सवाल जवाब होंगे, तो उस वक्त जब सब बख्शे जाएंगे तो ये मेरे परवरदिगार तू मुझे भी बख्श दियो। ऐसा ना हो जाए कि सब तो बख्श दिए जाएं और मैं छूट जाऊं, तो मैं किस मुंह से वहां खड़ा रहूंगा हश्र के मैदान के अंदर। तो तू जब सबको बख्श दे तो ए मेरे रब तू मुझे भी बख्श देना। तशरी मैं आपके लिए लिखकर भी लेकर आया हूं, मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद आपको यहां पर इसको देखनी है और अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार लेनी है। तशरी बच्चों, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब आपकी इम्तिहान के अंदर क्वेश्चन आएगा, उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको अशार दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन अशार की तशरी मैं सयाक व सबाक या मैं हवाला कीजिए। तो अगर हवाला आपसे पूछा जाता है तो आपको ये चीज हवाला लिखने की भी सीखनी है कि हवाला मतलब उस किताब के बारे में आपको बताना है कि कहां से आया, आपको मुसन्निफ के बारे में बताना है और सबक के नाम बताना है। अगर सयाक व सबाक पूछ ले तो वहां भी आपको किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और किस मौजू के ऊपर बात की जा रही है वो भी सारी चीजें आपको शामिल करनी है, बतानी है। तो मुंदरजा बाला शेर हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के सबक हम्द से लिया गया है, जिसके शायर का नाम दाग दहलवी है। और दाग दहलवी इसके अंदर अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द और सना खानी कर रहे हैं और अल्लाह की तौसीफ बयान कर रहे हैं। इस शेर में दाग अपने रब से फरियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह, तेरा काम अपने बंदों को बख्श देना है और कल महशर के दिन तेरा ये हकीर बंदा तेरी बख्शिश से महरूम न रह जाए। तो ए मेरे रब, तू मुझे भी जरूर बख्श दीजिए, आप मुझे भी जरूर बख्श दें। अपनी बख्शिश से के बारे में रब से बोल रहे हैं कि मेरे रब, जब तू सबकी बख्शिश करेगा, सबको देगा, तो तेरा खजाना जो है भरा हुआ है, तू उसके अंदर से मेरी भी बख्शिश कर सकता है, मुझे भी माफी दे सकता है, अपने गुनाहों से छूट दिला सकता है। दूसरे मिसरे के अंदर, जब तक है दिल बगल में हरदम या तेरी, जब तक जुबान है मुंह में जारी हो नाम तेरा। दम मतलब सांस, नफ्स, लहज, हमारी जिंदगी। इस बंद के अंदर, इस शेर के अंदर जो दूसरा शेर है, दाग दहलवी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या अल्लाह, जब तक मेरा दिल मेरे दिल में धड़क रहा है, मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, मेरे बगल में है, मेरे पास सलामत है, यानी कि मैं जिंदा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक हरदम तेरी याद आती रहे। मेरा दिल ऐसा कर दे, अपनी तरफ ऐसा रुजू कर ले, तो जो चाहे वो कर सकता है। तेरे अल्लाह के हाथ में हर कुछ है, सभी चीज अल्लाह के हाथ में है। तो ए मेरे रब, तू मुझे अपने तरफ रुजू कर दे, इस तरह से माइल कर दे अपने आप के अंदर
کہ मेरा दिल जब तक धड़के और मेरे मुंह के अंदर जब तक जबान हो, जब तक जबान है मुंह में, जब तक मेरे मुंह में जबान हो तो मैं तेरा ही कलमा बोलता रहूं, तेरी ही तारीफ बयान करता रहूं, तेरी ही याद मेरे दिल में बस जाए, मेरा दिल तेरी याद से बिल्कुल भी एक पल के लिए भी गाफिल ना हो। हवाला वही वैसे का वैसे देना है आपको, अगर पूछे तो हवाला देना है, और सिर्फ तशरीह मांगे आपसे कि तशरीह करनी है तो फिर तशरीह आपको इस तरह से कर देनी है। इस शेर में दाग फरमाते हैं, या अल्लाह मुझे ऐसा कर दे कि जब तक मेरा दिल धड़के, मुझे ऐसा कर दे कि जब तक मेरा दिल धड़के तेरी याद से गाफिल ना हो, और जब तक मेरी जुबान सलामत रहे उस पर तेरी हम्दो सना जारी रहे। जब तक मेरी जुबान सलामत है, मेरे मुंह के अंदर है, मेरी जान है, मेरा दिल सलामत है, तब तक इस तरह में ऐसा मुझे कर दे कि तब तक मैं तुझे याद करता रहूं, तेरी तारीफ बयान करता रहूं और तेरी ही बातें करता रहूं लोगों से। तीसरे शेर की तरफ आते हैं हम। हम्द का तीसरा शेर है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी। और ए मेरे रब, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, ए मेरे रब कि तू ही देने वाला है, तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत देता है। तू जिसको चाहे इज्जत दे, तू जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे आसमान पर बिठा दे, जिसको चाहे जमीन पर गिरा दे। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ए मेरे रब वो तेरे हाथ में ही है। तू जो चाहे वो करे, तो फिर तू पस्ती से बुलंदी देता है, और मेरा मुकाम जो है छोटा मुकाम है मेरा, है तू ही देने वाला पस्ती। पस्ती है बच्चों रिजालत, गार, पस्ती है रिजालत, गार, गर्दिश, और फिर है अगला इसका मुतजाद बुलंदी। पस्ती का मुतजाद भी साथ साथ दे रखा है, बुलंदी, ऊंचाई, बरतरी, दराजी। तो ये कह रहे हैं कि मेरे रब तो जिसको चाहे जैसा मुकाम देना चाहे वैसा मुकाम अता करता है। जो पस्त है तो उसको सोचना नहीं चाहिए, जो बुलंद है तो उसको अपने बुलंदी के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ये तेरे हाथ के ऊपर है कि तू पस्त को बुलंद कर दे और बुलंद को पस्त कर दे। तो हमें जो अल्लाह ने हमें दे रखा है, जो हमें बख्श रखा है, जिससे हमें नवाज रखा है, हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसको बढ़तर मानना चाहिए। असफल मुकाम मेरा, असफल यानी कमतर, अदना, छोटा। असफल मुकाम मेरा, मेरा छोटा मुकाम है। ए अल्लाह मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं, मैं हकीर हूं, मैं कंकर नहीं हूं, मैं पत्थर से ऐसा भी नहीं हूं तेरे सामने। और आला मुकाम तेरा, आला ऊंचा, बुलंद, मुकाम मस्कन, ठिकाना, जगह, मुकाम, आला मुकाम तेरा। और अल्लाह कि मैं तो कमजोर हूं, कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने कामों से गाफिल हूं, जबकि तेरा आला मुकाम है, तू आला दर्जे वाला है, तेरी जैसी बरतरी वाला कोई नहीं है। तो असफल मुकाम मेरा, आला मुकाम तेरा, तू जो चाहे वो करे, तू जो चाहे वो कर सकता है। यह था हमारा तीसरा बंद। चौथे बंद पर जाने से पहले हम इसकी तशरीह को एक बार फिर देखते हैं, जो मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए। कि हवाला मैंने आपको बताया कि जो है हवाला उसी तरह से आपको इसको लिखना है। हर शेर के अंदर वो रहेगा, हवाला बदलेगा नहीं। इसमें हम इतना बदल सकते हैं कि ये मक्ता है, अगला शेर जो मक्ता है तो मक्ते के बारे में उसमें बता सकते हैं कि इस शेर में दाग फरमाते हैं कि ए अल्लाह तू ही देने वाला है, तू जिसको चाहे इज्जत हो बुलंदी दे और जिसको चाहे जिल्लत और पस्ती दे। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे बुलंदी दे, जिसको चाहे पस्ती दे। और मैं तेरा हकीर बंदा हूं और तू आला बंदा, आला मुकाम वाला है। तू जो चाहे सो करे, तेरे इख्तियार में है। मैं कमजोर हूं, छोटा हूं और तू आला और बरतर मुकाम वाला है, आला मुकाम वाला है। चौथे बंद के अंदर हम आते हैं। चौथा शेर जो है इसके अंदर दाग ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए इस शेर को मक्ता कहा जाएगा। मैंने आपको बताया था, हम कई बार जब गजल की तारीफ पढ़ी थी, नज्म की तारीफ पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जब जिस शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उस शेर को मक्ता कहते हैं। तो ये मक्ता है, ये दाग बात कर रहे हैं, दाग अपने बारे में कह रहे हैं और सभी की तरफ इशारा है। ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का। दाग कह रहे हैं कि मैं भी तेरे सिवा किसी का नहीं होऊंगा। मैंने तुझे अपना रब माना है, तुझे अपना खालिक माना है, तुझे अपना मालिक माना है। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं,
कहां अपने मुंह दिखाऊं? अगर मैं चला गया तुझसे तो कहां मुंह दिखाऊंगा, कहां मुंह छिपाऊंगा? क्योंकि कौनैन में जो कुछ है, कौनैन यानी दुनिया और आखिरत, सिवा यानी बगैर, अलावा, ना होगा तेरे सिवा किसी का। ये दाग भी तेरे सिवा किसी का नहीं होगा। ये अल्लाह तेरे अलावा मैं किसी का नहीं बनने वाला, किसी का नहीं होने वाला। क्योंकि अगर मैं किसी को बन गया तो मैं कहां मुंह छिपाऊंगा, कहां जाऊंगा? क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के अंदर जो कुछ भी है उसका मालिक तू ही है मेरे रब, तू उसका मालिक है। कौनैन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा, और दोनों जहानों के अंदर हर दूसरा या दोनों आलम के अंदर दुनिया और आखिरत में जो भी है वो मेरे रब, उसका मालिक तू ही है। तू ही उसको जानने वाला है और तू ही उसको बनाने और तू ही बिगाड़ने वाला है। तो मैं अगर तुझसे फिर जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मैं तेरा ही रहूंगा, तेरा ही गुलाम बनकर रहूंगा, तेरी ही तारीफ और तौसीफ बयान करता रहूंगा, तेरी ही हम्द बयान करता रहूंगा। तशरीह हम देखते हैं इसकी एक बार फिर। हवाला ले लेना आपको वो का वही, और तशरीह के अंदर हम्द के इस शेर में दाग फरमाते हैं, ये शेर मक्ता है, इसमें दाग फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में जो कुछ भी है वो तमाम तेरा है। ए मेरे रब, दुनिया और आखिरत में जो कुछ भी है उस तमाम का मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह उसका मालिक है। और यह अल्लाह, तेरे अलावा मेरा माबूद कोई नहीं होगा और मैं तेरा ही बंदा रहूंगा। तेरे अलावा मैं किसी की इबादत नहीं करूंगा, किसी की इबादत नहीं करूंगा, किसी की अताअत नहीं करूंगा, किसी को अपना रब नहीं मानूंगा। मैं सिर्फ तुझे ही मानूंगा और तेरी ही इबादत और अताअत करूंगा। ये था बच्चों सबक हम्द, जिसके अंदर, इस सबक के अंदर दाग दहलवी ने अल्लाह की तारीफ तौसीफ बयान की है, अल्लाह की इताअत बयान की है, अल्लाह की बुजुर्गी और बरतरी बयान की है, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें अपने रब के आगे मुनाजात करना सिखाया है, रब के आगे झुकना सिखाया है। उम्मीद है आपको ये हम्द पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतारना है, इसके अशार को उतारना है, उतार के इसकी तशरीह को याद करना है, तशरीह करने की कोशिश करनी है, और इस हम्द को याद करके अपने वालिदैन को भी सुनाना है। हम्द के अगले हिस्से के साथ जो इसके सवालात पे मुबनी होगा, हम दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।